अनक्लॉग करेगा पोर्स को। डीप क्लेंजिंग कैसे करेगा? क्लेंजिंग तो करता ही नहीं है ये। एंड अप हैविंग एक्नेज अराउंड माई आईब्रो एरिया। और भगवान जी बस इस बार बचा लेना, अगली बार मैं इसको यूज नहीं करूंगी। हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप यू डूइंग रियली वेल। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट फ्यू ऑफ द स्किन केयर प्रोडक्ट्स विच आई रिग्रेट बाइंग। काफ़ी टाइम से मैं उनको ले चुकी हूँ, काफ़ी बार उनको ट्राई आउट भी कर चुकी हूँ, बट आई ऑलवेज डिसअपॉइंट विद देम। 4 से 5 ही हैं इस लिस्ट में, सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट डिसअपॉइंटमेंट। दिस इज विश केयर का ब्राउ एंड लैश ग्रोथ सिरम। comes in this kind of a packaging जिसपे ऑलमोस्ट सारा इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन मिलता है। That's the inside glass pump packaging. This will retail for 499 rupees for 30 ml of product. बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है because quantity is huge, तो ये काफ़ी लंबी आपकी चल जाएगी। So they say it's 100% pure and fragrance free, thick eyebrow and eyelashes के लिए है ये। Ingredients में इसमें ऑलिव ऑयल डला हुआ है, कोकोनट ऑयल है, सेसमे है, कैस्टर ऑयल है, विटामिन ई है, स्वीट आमंड ऑयल है एंड जोजोबा ऑयल है। लाइक कंकॉक्शन ऑफ 6 to 7 ऑयल्स है विच इज़ ग्रेट फॉर हेयर ग्रोथ वैसे तो, बट द टेक्सचर ऑफ दिस वन इज़ वेरी थिक। इट्स अ वेरी थिक ऑयल, लाइक बिल्कुल ऑयली ही कंसिस्टेंसी है। सो अगर आपका स्किन ड्राई है देन यू कैन गो फॉर दिस वन, बट अगर आपका स्किन मेरे जैसा है, लाइक क्लोज कॉमेडॉन प्रोन है एंड यू अवॉइड ऑयल्स, then you need to stay away from this one because मैंने जब इसको 1-2 बार यहाँ पे लगाया I end up having acnes around my eyebrow area. So big no for this one for acne prone and close comedone prone. Another disappointment is this Ordinary का Squalane cleanser. I know this was the product जो मैंने बहुत बार बोला था कि बहुत अच्छा है। I don't know recently when I got it as a free product, I don't know what has happened to this one. Like free में मिला है तो शायद इसलिए काम नहीं कर रहा। बट इफ़ यू गाइज रिमेंबर, पीछे कुछ सेल चली थी नायका की, उसमें ऑफर में मुझे ये मिलना था, तो मैंने ये पिक किया ये ओवर अदर प्रोडक्ट्स बिकॉज मुझे था कि ये बहुत अच्छे से काम किया था तो ये दोबारा से अच्छे से काम करेगा। बट नो डूड, इसको कुछ तो हो गया है, कुछ तो डेफिनेटली इज़ रॉन्ग विद दिस प्रोडक्ट बिकॉज पहले जब मैंने इसको यूज़ किया था ये काफ़ी अच्छे से इमल्सीफाई होता था, अब ये इमल्सीफाई ही नहीं होता है। लाइक नॉर्मल क्लेंजर की तरह मैं सोचता कि चलो इसको एज अ क्लेंजिंग बाम नहीं पर एटलीस्ट नॉर्मल क्लेंजर की तरह यूज़ कर लूँगी, बट वो भी ये नहीं कर पा रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस प्रोडक्ट नाउ। सो इफ यू आर अबाउट टू गेट दिस वन, स्टे अवे फ्रॉम दिस वन। अनदर डिसअपॉइंटमेंट, जब मुझे ये मिला था ना डील, मैं इतनी खुश हुई थी कि ओह वाओ, मैंने इतना पैसा खर्च किया बट कोई बात नहीं, मुझे इतने प्राइस का एक पूरा फुल साइज प्रोडक्ट फ्री मिल गया, ओह वाओ। बट फाइनली जब मैंने इसको ट्राई किया, इट डिसअपॉइंटेड मी अ लॉट। दिस इज पिक्सी का डबल क्लेंस। कम्स इन दिस काइंड ऑफ अ डब्बा जिसपे ऑलमोस्ट सारा इंफॉर्मेशन मेंशन है एज इट्स 2-in-1 प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको ये 2 चैम्बर दिख रहे होंगे। सिमिलरली इसकी ये वाली पैकिंग भी आपको दिख रही होगी, ग्रीन एंड वाइट इस तरह का है ये बाहर से अंदर से। सो यहाँ पे क्या है, आपको एक तरफ मिलता है क्लेंजिंग बाम और एक तरफ है क्लेंजर, लाइक द वाटर बेस्ड क्लेंजर। जैसे मैंने इसको ओपन किया, एक साइड मुझे दिखा ऐसे पानी जैसा कुछ, मैंने कहा यार ये क्या है। सो दैट वाज द क्लेंजर, लाइक जो वाटर बेस्ड क्लेंजर है वो पानी जैसा है। जब इसको अप्लाई करते हो चलता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, सर्फेक्टेंट्स ही नहीं है कि क्या है, या ये प्रोडक्ट ख़राब है, आई डोंट नो। बट वो जो फेस वॉश वाला पार्ट है दैट वन इज़ वेरी रनी, वाटरी सी मिल्क क्रीम होती है ना, वैसा वाला मिल्की सा कुछ टेक्सचर है, लोशन जैसा, जो चलता ही नहीं है, होता ही कुछ नहीं है। चलो उसको छोड़ो, मैंने कहा चलो ठीक है, क्लेंजिंग बाम इज लुकिंग बेटर। लाइक क्लेंजिंग बाम का टेक्सचर थोड़ा ऐसे बामी लाइक टेक्सचर था, स्कूप आउट करके निकल रहा है अच्छे से। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको ट्राई करके देखते हैं। इट स्मेल्स सो पैथेटिक। इसके अंदर बड़ी गंदी सी एक वो मस्टर्ड ऑयल जैसी गंदी सी स्मेल थी। एंड जब मैं इसको अप्लाई कर रही थी मैंने कहा यार भगवान जी बस इस बार बचा लेना, अगली बार मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। इट स्मेल सो वियर्ड और इतना गंदा लग रहा था उसको यूज़ करते हुए कि मुझे लगा कि मुझे एक्ने हो जाएंगे, एंड मुझे एक्ने हुए। आई मीन जितना मैंने इससे होप्स लगाई थी उतना इसने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। सो अगर पैसों से ख़रीदने लगे हो तो मत खरीदना।
और अगर ऑफर में भी मिल रहा है तब भी पागल मत होना कि अच्छा इतना बड़ा साइज़ मिल रहा है तुम्हें फ्री में, तो यू नो मज़ा आ जाएगा, डिसअपॉइंट होगे। बट आई थिंक ड्राई स्किन वालों के लिए वो ठीक रहेगा, जो ऑयल वाला जो क्लेंजिंग बाम वाला पार्ट है। सो देखूंगी, अगर किसी को चाहिए होगा तो बताना, मैं इसको सेल आउट कर दूंगी ना ब्लॉग सेल। अनदर डिसअपॉइंटमेंट इज दिस अनॉर्मली ड्राई शैम्पू। वाओ, अगेन ये भी मैंने सेल पे लिया था, बाय वन गेट वन की ऑफर पे लिया था, और ये दो है मेरे पास। वाओ, ये मैंने उम्मीद लगाई थी इससे बहुत ज़्यादा कि ये मेरे स्कैल्प पे काम करेगा। मेरे जो ऑयली स्कैल्प है, तो कभी जैसे होता है कि यार हर एक दिन छोड़ के वॉश करना पड़ता है, तो मेरे को था कि चलो ठीक है, अगर हफ्ते में एक बार इसको यूज़ करके मेरा एक वॉश कम हो जाए तो ठीक है। आई यूज्ड इट वंस, तो मैंने आई थिंक इसके फर्स्ट इंप्रेशन में बताया था कि डिडंट वर्क आउट, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार फिर दोबारा इसको अच्छे से ट्राई करूँगी। तो मैंने रिसेंटली दोबारा इसको फिर ट्राई किया, और इस बार तो मैंने अच्छी खासी स्प्रेज पूरे ऐसे निकाल के अच्छे ऐसे स्प्रेज मारी, ये देखने के लिए कि हाँ शायद ये काम करेगा। बट वन थिंग आई हैव टू एडमिट कि इसका जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत अच्छा है। लाइक एकदम सैलून में जो खुशबू आती है ना मस्त वाली हेयर केयर प्रोडक्ट से, वैसी वाली इसमें मस्त सी खुशबू है। बट इट अगेन फेल्ड। मैंने कितना भी मैंने इसको स्प्रे किया, बट अगेन आई फेल्ड। एंड उसके बाद में मुझे ऐसा लगे कि जैसे पता नहीं कितना मैंने प्रोडक्ट और पता नहीं कितना गंद मेरे सिर में ऐसे फंस गया है बालों में, क्योंकि इट वॉज नॉट लाइक दोज हेयर स्प्रे की फिर वो कड़क कड़क लगते हैं बाल, बट मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बहुत सारा कुछ है। ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी स्प्रेज मारी थी जस्ट टू मेक इट वर्क, बट दिस डिडंट वर्क। तो जैसे कि आपको अच्छे से स्प्रे करना है, देन मसाज इट फॉर फ्यू सेकेंड एंड देन लेट इट बी देयर, एंड देन आपको वो दिखेंगे बाल वैसे दोबारा से नॉर्मल। बट मुझे कख नहीं फील हुआ, कुछ डिफरेंस नहीं इसने दिया। वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। बट अगर किसी पे काम किया है तो मुझे बताना, इसका सील्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वो भी मैं ब्लॉग सेल में निकाल दूंगी। बट For me, this did nothing. Lastly, और ये ब्रांड की तो मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी ना, अच्छा हुआ मैंने सिर्फ इसका फेस वॉश ही पहले ट्राई किया। दिस इज क्वेंच का मेस्मराइज जेंटल एक्सफोलिएशन क्रीम फेस वॉश। लुक्स लाइक दिस। बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं था ये। कितने का है? 700-800, सॉरी 700-800 का नहीं था, 450 रुपये का था, बट 450 रुपये कम नहीं होते। 100 ml की क्वांटिटी है यहाँ पे, विद राइस वाटर, एलोवेरा एंड ऑलिव। डीप क्लेंजिंग करेगा, अनक्लॉग करेगा पोर्स को। डीप क्लेंजिंग कैसे करेगा? क्लेंजिंग तो करता ही नहीं है ये। जितनी बार मैंने इसको ट्राई किया, 2-3 बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद कोई एक मास्क अप्लाई कर रही हूँ, हाइड्रेटिंग मास्क, जिसको लगा के मेरी ड्राई स्किन ठीक हो जाएगी। So no, it's not a face wash. You can call it as a हाइड्रेटिंग मास्क, राइस मास्क आप लगा लो, इसको धोने लगोगे तो वो है नहीं, सर्फेक्टेंट्स नहीं है इसके अंदर। पर यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें प्रोपेंजियोल है, ग्लिसरीन है, ग्लाइकॉल्स हैं, सर्फेक्टेंट भी हैं इसमें डले हुए 2-3, बट आई डोंट नो, फैटी एसिड्स भी हैं, फ्रेग्रेंस है, और क्या है इसके अंदर, ऑलिव फ्रूट है, राइस ब्रान है, एलोवेरा है, विटामिन ई है, फर्मेंटेड फिल्ट्रेट सेक का राइस फर्मेंट फिल्ट्रेट है, एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। बट ब्रो ये फोम ही नहीं होता है, कुछ क्लीन ही फील नहीं आपको आती है। एक्सफोलिएशन भी ऐसी नहीं है कि हाँ आपको अच्छा एक एक्सफोलिएटिंग वाली फीलिंग आएगी जैसी स्किन फूड के राइस वाले क्लेंजर से आती है ना, भूल जाओ, मतलब उसके आसपास भी नहीं है ये। वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। पता नहीं इसके साथ मुझे क्या करना है, अब ये पूरा ऐसे ही भरा पड़ा है। पर हाँ, किसी पे ये काम किया है। इफ़ दिस वर्क्स फॉर यू, लाइक इट माइट वर्क ऑन ड्राई स्किन, बट फॉर मी दिस डिड नथिंग। बट इफ़ दिस वर्क्स फॉर यू, लेट मी नो, मैं इसको ब्लॉग सेल में निकाल दूंगी। यू कैन कम ऑन माई इंस्टाग्राम एंड यू कैन गेट इट। So yeah, that was it. That was the list for today. I hope this was helpful. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, थोड़ी सी भी आंखें खुली हैं, तो थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।